Hello everyone, this is Vinay Sharma and today we are going to talk about the charge. तो ये लेक्चर पूरी तरह से क्लास 10 सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के लिए है। तो डेफिनेशन ये है कि चार्ज कैन बी डिफाइंड एज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर थ्रू विच अ बॉडी एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज वो जरिया होता है जिससे एक पर्टिकुलर बॉडी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस करता है। एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लगाता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब दो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज जो होंगी आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी बाय द हेल्प ऑफ स्पेशल फोर्स दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कंजर्वेशन प्रिंसिपल ये कहता है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉजेज अवेलेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज। मतलब अगर कोई स्पीसीज इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो उससे पॉजिटिव चार्ज आएगी उस स्पीशीज पे, जैसा कि सोडियम का केस है। एक इलेक्ट्रॉन सोडियम लूज करता है तो Na+ आता है उसके ऊपर। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉजेज अवेलेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन का कोई गेन करता है तो उसमें नेगेटिव चार्ज आता है, जैसा कि क्लोरीन में है। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और Cl- बन जाता है। अब बहुत सारे मेथड्स है चार्जिंग के, जैसे कि एक कंडक्शन मेथड है चार्जिंग का, दूसरा इंडक्शन मेथड चार्जिंग का है और तीसरा फ्रिक्शन मेथड है चार्जिंग। तो कंडक्शन मेथड ये कहता है कि अगर आप एक अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाते हैं तो दोनों ही बॉडी चार्ज हो जाती हैं। दिस इज द मेथड ऑफ कंडक्शन। इसकी डिटेल्स हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। दूसरा होता है इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड क्या कहता है कि एक चार्ज बॉडी को जब भी आप एक कंडक्टर के प्रेजेंस में लाते हैं तो चार्ज बॉडी अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो वो अट्रैक्ट करेगा कंडक्टर के नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को एक तरफ। सो देयर विल बी पोलराइजेशन इन द कंडक्टर। और बाद में फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको अर्थिंग कर देते हैं, जिससे सारे इलेक्ट्रॉन जो है अर्थ में पास हो जाती हैं, तो ओवरऑल कंडक्टर पे पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक अनचार्ज बॉडी हैज फाइनली गेन्ड पॉजिटिव चार्ज थ्रू इंडक्शन। तीसरा मेथड है आपका फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में दो बॉडी को आपस में रब करते हैं, एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, दूसरा बॉडी नेगेटिव चार्ज हो जाता है। इनमें से कोई सा भी एक बॉडी पॉजिटिव हो सकता है, कोई सा भी नेगेटिव हो सकता है। फ्रिक्शन में हमारा जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रबिंग है उसका इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रॉन के गेन या लूज होने में। अगला मेथड है, एक क्वेश्चन है, क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज क्या कहता है कि किसी भी बॉडी पे टोटल चार्ज जो होता है वो ±Ne के बराबर होता है, जिसको क्वांटाइजेशन कहते हैं। मतलब अगर एक बॉडी के पास कुछ चार्ज है तो जरूर उसके ऊपर टोटल चार्ज, उसके कितना उसके पास इलेक्ट्रॉन है या फिर उसके पास कितना प्रोटॉन है, उस पर डिपेंड करता है। ये क्वेश्चन बनाते हैं तो ये कॉन्सेप्ट को हम समझ सकते हैं आसानी से। कैलकुलेट चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज होता है, तो हम पता है कि 1 मोल में कितने पार्टिकल्स आती है या कितने इलेक्ट्रॉन्स आती हैं, वो 1 एवोगाड्रो नंबर के बराबर आती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 6.022 × 10⁻23 ये एवोगाड्रो नंबर इंटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये कुल मिला के 9.6352 × 10⁻4 कूलम्स। तो इतना चार्ज होगा 1 मोल इलेक्ट्रॉन का। चार्ज की SI यूनिट आपकी कूलम्ब होती है। एक और क्वेश्चन हम फॉलो करते हैं, फाइंड टोटल इलेक्ट्रॉन नंबर इन 16 × 10⁻19 कूलम्ब ऑफ चार्ज। ये निकालना है। अगर ये हम निकालना चाह रहे हैं तो n का वैल्यू देख, इसमें n का वैल्यू आपसे पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं। तो q के जगह चार्ज पुट कीजिए, n के जगह n, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट कीजिए, यहाँ से n का वैल्यू 10 आता है। सो दिस कंप्लीट्स द टॉपिक ऑफ चार्ज। और ये लेक्चर काफ़ी प्रैक्टिकल होगा, काफ़ी अच्छा होगा फॉर दोज स्टूडेंट्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं जूनियर इंजीनियरिंग एग्जामिनेशंस के लिए या फिर अपनी 10th स्टैंडर्ड के बेस को अच्छा करना चाहते हैं। थैंक यू।